देख, अगर तू यहाँ इस वीडियो में आया है ना, तो देख ये बात तो सिंपल है कि तू अपनी लाइफ को लेके सीरियस है। कंसील योर इंटेंशन आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा। देख सिंपल बात है, किसी को भी अपने इंटेंशन जो है, अपना जो प्लान है वो रिवील मत करो और डायरेक्ट उस प्लान पे काम करो साइलेंटली। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी को आपके इंटेंशन का पता ही नहीं होगा तो आपके खिलाफ क्या ही कर पाएगा यार। मतलब कुछ करने के लिए पता तो हो करना क्या है। या फिर एक काम करा कर, तू ना एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दिया कर। मतलब तू दिखाया कुछ और कर और करा कुछ और कर। इसे ऐसा समझ कि तेरे को तू दिखा रहा है कि मुझे नाचने जाना है, लेकिन तेरा प्लान सोने का है। देख, इस चीज़ के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट स्टोरी है छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और अफजल खान की स्टोरी। तूने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। एक बार ना औरंगजेब का सेनापति था अफजल खान, बड़ा ही हट्टा कट्टा 7 फीट का, एकदम राक्षस जैसा था। औरंगजेब अपनी सभा में बोलता है कि मुझे शिवाजी चाहिए कैसे भी करके, चाहे जिंदा या मुर्दा, कौन लेके देगा। अफजल खान बोलता है कि मैं देता हूँ, ठीक है तुम ले। देन अफजल खान चले जाता है अपनी हथियार, तोप, तलवार 2000 सैनिकों के साथ दक्खन की ओर। दक्खन जहाँ मराठा का साम्राज्य था और शिवाजी महाराज रहते थे। अब देख, इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज थे चतुरों के चतुर, होशियारों के होशियार। उन्हें ये तो पता था, देख सेना के मामले में ना हम अफजल खान को नहीं हरा सकते। सिंपल बात है, सीधी बात है। उनको पता था कि हम नहीं हरा सकते सेना के हिसाब से देखे जाए तो। अब उस बैटल में कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों को मीट करने का मौका मिला। मतलब पता नहीं क्या रीज़न था उनके मिलने का, मुझे नहीं पता भाई। देख, मैं गलत बताऊंगा नहीं, मेरे को सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं तेरे को सीधा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। किसी रीज़न की वजह से वो मिले एक साथ, मतलब आए, उनको मिलना पड़ा। कंडीशन ये थी कि दोनों निहत्थे हों। ऑब्वियसली अगर कोई दो दुश्मन राजा मिल रहे हो तो निहत्थे ही मिलेंगे ना। लेकिन अफजल खान थोड़ा टेढ़ा चल गया। उसने सोचा कि अब शिवा आ ही रहा है तो उसे यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मुगल थे, करेंगे ऐसा। लेकिन अब यही बात शिवाजी महाराज को ना कहीं से पता चल गई कि देखो अफजल खान जो है वो प्लान कर रहा है हमको मारने का। जैसा कि मैंने कहा कि शिवाजी महाराज थे चतुरों के चतुर, तो वो फिर भी गए उससे मिलने के लिए। अब जैसे ही वो पहुंचे तो अफजल खान से उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब क्या हुआ, टाइम आया कि अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने का वो ऐसे किया कि आओ गले मिलते हैं। जैसे ही शिवाजी महाराज गले लगने के लिए आगे आए, अफजल खान ने उनकी गर्दन ऐसे दबोच के ऐसे कंधे के नीचे ले ली और अपना खंजर निकाल के पीठ पर वार करने के लिए खंजर निकाला अपना, ठीक है। जैसे ही उसने पीठ पर वार किया, खंजर लगा नहीं, वो शॉक हो गया एकदम। अब वो शॉक इसलिए हुआ क्योंकि शिवाजी महाराज, जैसे कि मैंने कहा, होशियार थे। उन्हें पता था कि वो उसे मारेगा, तो वो ऑलरेडी अपने कपड़ों के अंदर आर्मर पहन के आए थे। अब अफजल खान इस शौक से बाहर अब तक निकला भी नहीं था, तब तक उसे लगा दूसरा शौक। दूसरा शौक ये कि उसकी पीठ में अचानक से एक दर्द उठा, बहुत भयंकर दर्द। अब वो दर्द इस चीज़ का था कि शिवाजी महाराज ने अपने पंजे में पहन रखा था वाघनख। वाघनख से जैसे वो ऐसे दबोच रखा था, तो पीछे पंजे से उन्होंने ऐसे दबा के ऐसे पूरा उसकी पीठ फाड़ दी, चीर दिया अफजल खान को, मार दिया उसे। कुछ समझा? दिस इज द पावर। उन्होंने अपने इंटेंशन को रिवील नहीं किया। उन्होंने ये पता ही नहीं लगने दिया कि उन्हें उस अफजल खान का प्लान पता है। शिवाजी महाराज ने अपने इंटेंशन को छिपाया। उन्होंने अफजल खान को ये महसूस कराया कि उसका जो प्लान है वो चल रहा है, बस जैसे चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि शिवाजी महाराज के पास पूरी प्रोटेक्शन थी अपने लिए और उसका काम करने के लिए वाघनख थी पंजे में। ये सब कैसे हुआ? उन्होंने अपना इंटेंशन उसको शो ही नहीं किया। अफजल खान को अपने डिफेंस के लिए प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं दिया। और जब तक शिवाजी महाराज के इंटेंशन उसके सामने आए अफजल खान के, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिस इज़ द पावर ऑफ कंसीलिंग ऑफ इंटेंशन। तो सिंपल पॉइंट ये है कि अपने इंटेंशन को किसी को मत बता, समझ रहा है? अपने इंटेंशन तो जो भी करना चाहता लाइफ में, किसी को चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कोई पूछे तो भी गलत बता देना, स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर। जैसे कोई समय पूछता है कि तुम अपने करियर में क्या करना चाहते हो, लेट्स सपोज तुम यूपीएससी करना चाहते हो, तुम बोल दो कि नहीं मैं तो ये डिग्री लूंगा, प्राइवेट जॉब करूंगा। स्मोक स्क्रीन। बाय।